नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करेंगे इस वृषभ लगन की कुंडली के ऊपर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एज यूजुअल हमेशा की तरह हम दशाएं देखेंगे। पहले कुंडली में क्या दशाएं हैं। तो इस कुंडली में वर्तमान में चंद्र की महादशा चल रही है, जो कि अक्टूबर 2014 से चल रही है। और वर्तमान समय में चंद्र में बुध की अंतर्दशा 18 अगस्त 2020 से है। तो अब आते हैं कुंडली पे। अब एक बार हम ग्रहों की स्थिति पे नज़र डालते हैं, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। लगन रोहिणी नक्षत्र का है, सूर्य श्रवण का, चंद्र अश्विनी का, मंगल पूर्व भाद्रपद का, बुध उत्तराषाढ़ा का, गुरु भी उत्तराषाढ़ा का है, अस्त है, शुक्र पूर्व भाद्रपद का है, शनि विशाखा का है, राहु कृतिका का है और केतु विशाखा का है। इस कुंडली में हम सिर्फ दो ही योग पे बात करेंगे। इस कुंडली का मैं पूर्णतः विश्लेषण नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक आईएएस ऑफिसर की कुंडली है। उन्होंने मना किया है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि आप इन दो योग के बारे में वीडियो पे बात कर सकते हैं। पहला है लव मैरिज का योग और दूसरा है आईएएस अधिकारी बनने का योग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कुंडली का 5वां घर, ये वाला घर, ये प्रेम का घर होता है, प्रेम संबंधों का। और कुंडली का 11वां घर, जो कि ये वाला घर, ये लाभ का घर होता है, प्राप्ति का घर। जब भी इन दो घरों में संबंध बनता है तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। देखिए इस कुंडली में संबंध कैसे बना इन दो घरों में। 5वें घर का लॉर्ड, इस घर का लॉर्ड बुध और इस घर का लॉर्ड बृहस्पति, दोनों बुध और बृहस्पति दोनों युति करके इस घर में बैठे हुए हैं। ये वाला घर देखिए, बुध और गुरु 9th हाउस में, जो कि 9th हाउस जो कि पंचम से पंचम होता है। और इनका डिपॉजिटर शनि, इस हाउस का डिपॉजिटर, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, इस हाउस का डिपॉजिटर शनि, वो 7वां घर जो कि विवाह का घर है, उसमें पोस्टिंग ली है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5वें और 11वें का संबंध किसी शुभ घर में बन जाए तो लव मैरिज होती है। तो इस कुंडली में 5वें का लॉर्ड बुध और 11वें का लॉर्ड बृहस्पति 9वें घर में दोनों संबंध करके बैठे हैं। और 9वें घर का डिपॉजिटर, 9वें घर का लॉर्ड शनि, वो 7वें घर में आ गया है, विवाह के घर में। इसलिए इनकी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज का ये इकलौता ही योग नहीं है, लव मैरिज के और काफ़ी सारे योग हैं इस कुंडली में। मेरे को नज़र आया तो मेरे को लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए ये योग। अब देखते हैं इस कुंडली में आईएएस अधिकारी बनने के योग। आईएएस अधिकारी बनने के लिए सर्वप्रथम कुंडली में नवम दशम का संबंध होना चाहिए, क्योंकि नवम दशम का ही संबंध सबसे बड़ा राजयोग होता है। तो इस कुंडली में देखिए, नवम का लॉर्ड शनि और दशम का लॉर्ड शनि दोनों एक ही ग्रह हैं। नवम दशम के लॉर्ड दोनों एक ही ग्रह हैं, जो कि शनि है। अब चंद्र लगन से देखिए, चंद्र लगन से 5वें का लॉर्ड बनता है सूर्य, और वो उसने 10वें में आके पोस्टिंग ले ली। चंद्र लगन से 10वें घर में आके पोस्टिंग ले ली। तो ये भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो गया। और लगन से सूर्य बनता है 4थे घर का लॉर्ड, और उसने 9th हाउस में पोस्टिंग ले ली। तो ये भी केंद्र त्रिकोण का संबंध हो गया। लगन कुंडली में शनि की 3rd एस्पेक्ट 9th हाउस पे है। 9th हाउस में सूर्य, बृहस्पति और बुध बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली में सर्वाधिक पावरफुल ग्रह नवमेश दशमेश होने के नाते शनि है।
शनि को केतु का सपोर्ट भी है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। केतु एक सपोर्टिव प्लेनेट है, जिस भी प्लेनेट के साथ में बैठ जाता है वो वैसा ही बिहेव करने लगता है। तो वृषभ लगन के लिए शनि नौमेश दसमेश होने के नाते योग कारक प्लेनेट हो जाता है। जब शनि के पास योग कारकता आ गई है तो केतु के पास भी ऑटोमेटिक योग कारकता आ जाएगी। अब जब इस कुंडली में सूर्य की दशा चली होगी तो शनि ने अपना सारा पावर अपनी थर्ड एस्पेक्ट के थ्रू सूर्य को दिया होगा। सूर्य के पास जब शनि का सारा पावर है तो सूर्य ने अपनी दशा में आते ही इन्हें यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करवाया और इन्हें नौकरी दी। अब सूर्य की दशा इनको स्टार्ट हुई 2008 से और 2014 तक थी। तो इसी ड्यूरेशन में ही इन्हें राजयोग की प्राप्ति हुई, क्योंकि सूर्य के पास शनि जो कि नौमेश दसमेश है उसका पावर था। तो ये इस कुंडली का एक बड़ा राजयोग है जो कि आईएएस अधिकारी बना था, क्योंकि सूर्य जब भी अपनी दशा में राजयोग देगा तो वो प्रशासन से रिलेटेड राजयोग देता है, क्योंकि सूर्य प्रशासन का कारक ग्रह है और शनि जो कि राजयोगदायक ग्रह था, जब उसने अपना पावर दिया और सूर्य ने उस पावर को अपने रूप में कन्वर्ट किया प्रशासन में, तो नवम दशम का जो बड़ा राजयोग होता है उसमें सबसे बड़ा राजयोग होता है वो आईएएस का पद ही होता है। इसलिए इनको आईएएस का पद मिला। चलिए ठीक है, अब ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे अगली कुंडली पे। ये कुंडली मैंने सिर्फ ये 2 योग बताने के लिए ही खोली थी। धन्यवाद।